नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रभु भक्ति 98 में। आज हम सुनेंगे संतान सप्तमी व्रत कथा। संतान की सुख समृद्धि और रक्षा के लिए पावन कथा। श्री गणेशाय नमः। भगवान श्री कृष्ण और माता यशोदा को नमन। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संतान सप्तमी का पावन व्रत किया जाता है। इस व्रत को संतान के सुख, स्वास्थ्य, दीर्घायु और संतान की रक्षा के लिए विशेष फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि जो माता पिता श्रद्धा और भक्ति से इस व्रत को करते हैं और भगवान श्री कृष्ण तथा माता यशोदा का पूजन करते हैं, उनके घर में सुख शांति बनी रहती है और संतान पर भगवान की कृपा बनी रहती है। तो आइए सुनते हैं संतान सप्तमी व्रत की पावन कथा। संतान सप्तमी की पौराणिक कथा प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक राजा और उनकी पत्नी रहते थे। दोनों बहुत धार्मिक और भगवान के भक्त थे। उनके जीवन में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वे संतान के अभाव के कारण बहुत दुखी रहते थे। राजा और रानी ने अनेक प्रकार के धार्मिक कार्य किए और भगवान से संतान प्राप्ति की प्रार्थना की, लेकिन उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई। एक दिन रानी दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रही थी। तभी उन्हें एक दिव्य प्रेरणा मिली कि वे संतान सप्तमी का व्रत श्रद्धापूर्वक करें और भगवान श्री कृष्ण तथा माता यशोदा की पूजा करें। रानी ने अगले दिन भाद्रपद शुक्ल सप्तमी के दिन विधि विधान से व्रत रखा। उन्होंने प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण किए और भगवान श्री कृष्ण तथा माता यशोदा का पूजन किया। उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान श्री कृष्ण, जिस प्रकार आपने अपनी भक्तों की संतान की रक्षा की, उसी प्रकार मेरे जीवन में भी संतान का सुख प्रदान करें और मेरी होने वाली संतान की सदैव रक्षा करें। रानी ने पूरे दिन श्रद्धा से व्रत रखा और संतान सप्तमी की कथा सुनी। भगवान श्री कृष्ण की उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए। कुछ समय बाद रानी को संतान की प्राप्ति हुई। राजा और रानी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया और संतान का पालन पोषण धर्म और सदाचार के मार्ग पर करने का संकल्प लिया। श्री कृष्ण और माता यशोदा से जुड़ी मान्यता। एक अन्य प्रचलित मान्यता के अनुसार माता यशोदा ने भी भगवान श्री कृष्ण की मंगल कामना और रक्षा के लिए सप्तमी के दिन व्रत पूजन किया था। माता यशोदा अपने लाडले कन्हैया से अत्यंत प्रेम करती थी। उन्हें सदैव अपने पुत्र की चिंता रहती थी। जब जब कन्हैया किसी संकट में पड़ते, माता यशोदा भगवान से उनकी रक्षा की प्रार्थना करती। इसी कारण संतान सप्तमी के दिन माता पिता भगवान श्री कृष्ण और माता यशोदा का स्मरण करके अपनी संतान के सुख, स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हैं। संतान सप्तमी का व्रत का महत्व। कहा जाता है कि संतान सप्तमी का व्रत श्रद्धा से करने से संतान के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। संतान के स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना पूरी होती है। माता पिता और संतान के बीच प्रेम बढ़ता है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा परिवार पर बनी रहती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और माता यशोदा की पूजा करके संतान के उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। व्रत करने वाले श्रद्धालु दिन भर भगवान का स्मरण करते हैं और संतान सप्तमी की कथा सुनते हैं। पूजा के बाद भगवान को फल, मिठाई और अपनी श्रद्धा के अनुसार भोग अर्पित करते हैं। अंत में भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं, हे नंदलाल, हे यशोदा नंदन, हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। हमारी संतान को स्वस्थ, सुखी और संस्कारी और दीर्घायु बनाएं। उनके जीवन के सभी कष्ट दूर करें और उन्हें सदैव अपने चरणों में स्थान दें। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की आरती करें और प्रसाद सभी को वितरित करें। संतान सप्तमी व्रत कथा का फल। जो व्यक्ति श्रद्धा और विश्वास से संतान सप्तमी का व्रत करता है तथा कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। हे प्रभु, सभी माताओं की गोद सदैव खुशियों से भरी रहे और सभी संतानों को आपका आशीर्वाद प्रदान हो। जय श्री कृष्ण, जय माता यशोदा, संतान सप्तमी माता की जय। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें
और हमारे चैनल प्रभु भक्ति 98 को सब्सक्राइब करें और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद पाने के लिए कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण।